हेलो नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपको और मुझे उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा है। वो अति करुणामय, मुक्तिदाता, सामर्थी यहोवा राफा, यहोवा सालम, यहोवा निसी परमेश्वर है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दाऊद राजा परमेश्वर के विषय में क्या कहता है। वो जिंदगी को जिंदगी दे चुका है और पहचान चुका है। वो महान परमेश्वर को पहचान चुका है। आज आप और मैं परमेश्वर को पहचान पा रहे हैं क्या? इतना आप ध्यान देना है। परमेश्वर को पहचानने में लोग देरी कर रहे हैं, और लोग अगर पहचानना चाहते हैं तो बाहरी रूप से पहचानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप में नहीं है। परमेश्वर आत्मिक रूप में है और वह आत्मिक व्यक्ति ही उसे समझ पाता है। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हो तो वचन के साथ जिंदगी जीने के लिए कोशिश करें। भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसका 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। दाऊद राजा वहां पर क्या कहता है? हाँ, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी चट्टान यानी कि मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर के विषय में दावे के साथ दाऊद राजा कहता है वो उसकी महिमा के लिए है, उसके दृढ़ चट्टान के लिए है, और आराम स्थान भी परमेश्वर उसके लिए है। क्या आप और मैं परमेश्वर को अपना आराम स्थान बनाने के लिए कोशिश किया? क्या परमेश्वर के लिए परमेश्वर को अपना मजबूती मानने के लिए कोशिश कभी की? आजकल लोग, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति में दबे हुए लोग मुझे कॉल करते हैं। कई लड़कियां, लेडीज लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि हमने हिंदू धर्म में शादी कर लिया, उसके बाद हमें बहुत हैरानगी मिलती है, डांट मिलती है, मार पड़ता है, और उसमें बिछड़ाव मिलता है। बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को अपने जीवन में कभी आपने महसूस नहीं किया। दुनिया के धन दौलत को देखते हुए शादियाँ रचा ली, अच्छे घर देखे, अच्छे धन दौलत देख लिया, अच्छा चेहरा देखकर उनके साथ एक होने के लिए कोशिश की, लेकिन सच्चाई को पहचानने के लिए कोशिश नहीं किया। बाइबल के हिसाब से विश्वासी लोग विश्वासियों से ही संबंध गहरा बना सकते हैं, लेकिन आजकल लोग सांसारिक जीवन में जीते हुए विश्वासी जीवन जी रहे हैं। विश्वासी जीवन उसे कहा जाता है जो परमेश्वर के साथ जीता हो और विश्वास के साथ जीता हो और विश्वास के लायक जीवन को इस्तेमाल करता हो। आज संसार में परंपरा, रीति रिवाज के साथ विश्वासी जीवन जी रहे हैं। यह डुप्लीकेट जीवन है, और ऐसे डुप्लीकेट जीवन के साथ विश्वासी जीवन नहीं जी सकते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको मैं एक वचन और आगे बताना चाहूंगा। लूका 11 का 34 वचन में लिखा है। हाँ, क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। अगर आंख अच्छी है, समझ में आ रहा है? अगर आंख अच्छी है तो आपका शरीर भी सुरक्षा में रहेगा। अगर आंख अच्छी है तो अच्छा ही देखेगा। अगर आंख अच्छी है तो आपके मन में अच्छा ही विचार उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है मेरे यारों? अगर आपकी आंख अगर खराब है तो आपका सारा शरीर भी खराब की ओर ही जाएगा। आपके शरीर का दिया आपकी आंख है मेरे यारों। अगर आप आंख को नहीं संभाल पाए तो शरीर को नहीं संभाल पाओगे। आंख अगर अच्छी और
नज़र देख रही है, अच्छी नज़र डाल रही है, तो आपका शरीर भी अच्छा ही कार्य करेगा। समझ में आ रहा है मेरे यारों? अगर शरीर खराब है तो आपका शरीर कैसा करेगा? खराब ही कार्य करेगा। आपकी आंख खराब देखती है तो आपका शरीर भी वही खराब करेगा जैसे आंख करवाती है। मेरे यारों, आपकी आंखों को सुधारने की जरूरत है, आपकी नीयत सुधारने की जरूरत है, आपकी ख्यालात सुधारने की जरूरत है। आजकल ख्यालात को सुधारना नहीं चाहते हैं और अपने आप में आशीषों को ढेर बनाना चाहते हैं जीवन में। बिल्कुल नहीं होगा मेरे यारों। आप कोई भी धर्म में चले जाओ, कोई भी भगवान के पास चले जाओ, कितनी भी तपस्या कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। ढेर भक्ति कर लो, ढेर पुण्य कर लो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक अपने जीवन को नहीं सुधारोगे, जब तक अपनी आंखों की नजर को पवित्र नहीं करोगे, कुछ मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। हाँ, आगे आपको इतना बताना चाहता हूं, संसार में सबसे ज्यादा पाप फैल रहा है, संसार में सबसे ज्यादा बुराइयां फैल रही हैं। क्यों? क्योंकि आंख बुरा देखती है, वो बुरा ही करवाएगी, शरीर को बुरा ही काम करवाएगी, चोरी करवाएगी, मारपीट कराएगी, व्यभिचार करवाएगी, लूटपाट करवाएगी। क्या करवाएगी ये आंखें? क्या क्या नहीं करवा देती हैं। नीयत को बदलने की जरूरत है मेरे यारों। समझ में आ रहा है कि नहीं? निर्गमन 20 का 16 वचन, उसमें आप देखना है, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, मतलब किसी के विरोध में झूठी गवाही नहीं देना है। लेकिन आजकल झूठी गवाहियां दे रहे हैं, झूठा आरोप बनाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आज मसीह लोगों के ऊपर झूठा 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 आरोप लगाया जा रहा है। कभी आपने सोचा है, कभी आपने देखा है? हो रहा है, ये हो रहा है दुनिया में। कभी तो धर्म परिवर्तन के आरोप में फंसाया जा रहा है पास्टरों को, या फिर पास्टरों को धमकियां दी जा रही है, सेवक सेविका को धमकियां दी जा रही है। मेरे पास एक संदेश एक पास्टर ने पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अगर यीशु मसीह को नहीं हम छोड़ेंगे तो हिंदू दल के लोगों ने धमकी दी है, उनकी बेटी को बलात्कार करेंगे, उनकी बीवी को बलात्कार करेंगे, ऐसा करके उनको धमकी दी गई है एक पास्टर को। शर्म आना चाहिए हिंदू धर्म के गुंडे आतंकवादी लोगों को कैसी धमकियां देते हैं। क्या ऐसी धमकियां देने के बाद क्या तुम पवित्र बन जाओगे? क्या बलात्कार करने से तुम धर्मी बन जाओगे? गुंडे लोग, तुम थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं तो कहता हूं ऐसे गुंडे लोगों को पकड़ के बांध दो और इनको अच्छे डंडे से पिटाई कर दो, दूसरा और कुछ नहीं बचा है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह भी पिटाई किया, जहां पर लोगों ने मंदिर के अंदर बाजार भर रखा था, डाकू का अड्डा बनाकर रखा था इन लोगों ने। ये ऐसे ही लोग थे, ये पाखंडी और ये गुंडागर्दी करते हैं, माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाते हैं, हाथ लगाते हैं। ये चोर है, इनको मारने से, इनकी पिटाई करने से कोई पाप नहीं है। समझ में आ रहा है? गाली गलौज करते हैं, माँ बहने की गाली गलौज करते हैं, उल्टा फुल्टा बोलते हैं, इनको अच्छी सी धुलाई कर दो, दूसरा और कुछ बचा नहीं है। लोग बोलते हैं ना, एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल फेर दो। क्यों फेर रहे हैं? अगर फेरते हैं तो उसमें कुछ न कुछ गलती नजर आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? और आगे मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, अवश्य है कि वह परमेश्वर बढ़े और आप घटते चले जाएं। ये पौलुस का कहना है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं, ये पौलुस का कहना है। इसमें आप देख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये यूहन्ना के अंदर वचन मिलता है, तो ध्यान दीजिए। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं,
परमेश्वर बढ़े ये हम भी चाहते हैं, हम घटते जाए ये हम भी चाहते हैं, परमेश्वर का काम बढ़े ये हम भी चाहते हैं। लेकिन ये काले चोर गुंडे, हिंदू धर्म के चोर लोग, कुछ ऐसे हैं गुंडे लोग हैं जो लोगों को धमकियां देते हैं, मसीह लोगों को धमकियां देते हैं। इनकी धमकियों से डरो मत, एक मन बनाओ और विश्वासियों को ये सिखाओ कि किसी को डरो मत, और जो डरेगा वो मरेगा। सीधी और सिंपल बात आपको बताना चाहता हूं, डरना बंद ही कर दो, मुकाबला करना सीखो, सामना करना सीखो, किसी को डरो मत। सरकार को मत डरो, पुलिस वालों को मत डरो, और बजरंग दल आरएसएस वाले और ये शिवसेना वाले गुंडे लोग कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो घटिया बन चुके हैं। घटिया को ऐसा जवाब दो, उनको बांध दो और भूखा और प्यासा रखो इनको, दूसरा और कुछ नहीं है रखा है। ठीक है, आगे बढ़ो और दूसरे को बढ़ाओ, इसी में आप सबका फायदा है। नहीं तो मैं तो हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ ही गया हूं। समझ में आ रहा है? गुंडा राज, तुम लोग सुधरो और सुधारो।